हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। कैसे हो आप सब? एक बार मैसेज जरूर कर दें और बता दें कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। चलो ठीक है, सोनिया जी बोल रहे हैं क्लियर है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सीमा जी भी आ चुके हैं आज। गरिमा, जीएस, हिमानी, पूजा। तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सब लोग, फिर करते हैं स्टार्ट हमारी क्लास को। हेलो जी, सबको हेलो। स्वाति शर्मा पहुंच चुके हैं। सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ, फिर करते हैं स्टार्ट हमारी क्लास को। शिल्वी पहुंच चुकी है, शिल्वी भी आ चुकी है टाइम से ही। ये सीमा कौन से वाली है? एक बार बताना मेरे को। सीमा नैन है या कोई और है? मोनिका गुड इवनिंग। सीमा नैन है, चलो ठीक है। हमारी क्लास में भी आ गए आप। आ जाओ भाई, सारे के सारे आ जाओ, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखना फिर आज। मेरे हिसाब से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सुबह 11 बजे, 11 AM पर। यार पता तो है तुम्हें। या मजे ले रहे हो? और शाम को 4 PM पर। अब ये नहीं पता ये सोनिया कौन सी है। मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ वही सोनिया होगी ये। और आपको शायद पता भी होगा क्लास का। कोई और सोनिया भी हो सकती है, अभी एक मेरी फ्रेंड भी है। तो टाइम नोट कर लो भी, 11 AM और 4 PM। न्यू? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा मेरी फ्रेंड है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने रैंडम सैंपलिंग कर लिया था, क्या होता है उसको पूरा अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी पढ़ लिया था। तो ये तो एक बार ये तो चीज आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है। बड़ी सी पॉपुलेशन में से एक छोटी चीज को जब निकालते हैं उसको सैंपल बोलते हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लो अगर सैंपलिंग को अच्छे से समझना है तो। उसके बाद ये भी मैंने बता दिया था, बिल्कुल इजी था सैंपलिंग क्या होता है। ये सैंपल की बात बताई थी। अब इस पॉपुलेशन से, बड़ी पॉपुलेशन से हम लोग क्या करते हैं, जब सैंपल की ओर जाते हैं तो बीच का जो प्रोसीजर होता है उसको सैंपलिंग बोला जाता है। बस इतना काम याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने रैंडम सैंपलिंग पढ़ लिया था, इसमें सैंपल रैंडम भी पढ़ लिया था। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है पढ़ लिया था। अब हम स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग से स्टार्ट करेंगे, और जहां तक भी हमारा होगा इनमें से दो तीन जो भी कवर होंगे वो कर लेंगे। और ये कल वाली क्लासेस में हम लोग नॉन रैंडम सैंपलिंग करेंगे। सब लोग आगे क्या, एक बार मैसेज कर दो भाई। ठीक है, सब लोग आ चुके हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। आवाज क्लियर है बिल्कुल? कोई भी एक बंदा मैसेज कर दे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बाद में फिर, हाँ चलो ठीक है, छिंद्रपाल जी ने कर दिया, सीमा ने कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं अब। आज तो मेरी जान पहचान के आ रहे हैं सारे ही बच्चे।
तो यहां से सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम लोगों ने कर लिया था, स्ट्रेटाफाइड करने वाले हैं। स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग क्या होता है भाई? सबसे पहले बात करते हैं, देखो जिस बंदे ने सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं समझा तो उसके लिए मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि सिंपल, जो पहली बार आए ना क्लास में, न्यू बोल रहे हैं उनके लिए है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कोई भी बड़ी पॉपुलेशन से एक सैंपल चूज करते हैं बिल्कुल रैंडमली, हर यूनिट को, हर जो भी हमारी आइटम आती है पॉपुलेशन में, जितने भी एरिया के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या सैंपल लेना चाहते हैं, उस पूरे एरिया की जितनी भी आइटम होती है ना, उनमें से जब सैंपल निकालते हैं, पूरी की पूरी आइटम्स को क्या करते हैं, इक्वली अपॉर्चुनिटी देते हैं सैंपल में आने के लिए। और ये बिल्कुल बायसनेस को, मतलब बायसनेस इसके अंदर बिल्कुल नहीं लेके आते, बिल्कुल सिंपल तरीके से रैंडमली किसी भी चीज को चूज कर लेते हैं, उसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। और पीछे वाली ये सारी मैंने करवाई थी आप लोगों को, और इसके अंदर जो भी ये सारी पीडीएफ है आपको दे दूंगा मैं, ठीक है? आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1, पेपर 2, कॉमर्स मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, सब में काम आता है, ठीक है? लाइफ में काम आता है। उसके बाद यहां पर मैंने समझा दिया है सिंपल वाला। अब स्ट्रेटाफाइड की बात करते हैं। स्ट्रेटाफाइड क्या होता है? स्ट्रेटाफाइड के अंदर क्या किया जाता है कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है, आपको पता है हेट्रोजीनियस होती है। सब लोगों को यह बात पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्राजीनियस होती है। ये जो हमारी पॉपुलेशन है हेट्राजीनियस है, अलग अलग तरीके के लोग हैं इसके अंदर, सबका नेचर अलग होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन से कोई भी डाटा निकालते हैं ना, तो सबसे पहले यहां पर क्या कर लिया जाता है, स्टेटे बना लिए जाते हैं। स्टेटे मतलब छोटे छोटे ग्रुप बना लिए जाते हैं। जैसे यहां पर है ना, जैसे यहां पर 3 ग्रुप बनाए हैं, ये पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से 3 ग्रुप यहां पर बना रखे हैं। पेपर यार ये लाइनें कौन चला रहा है? चलो मैं बंद कर देता हूँ। तो स्ट्रेटाफाइड में अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं ये, जैसे पॉपुलेशन में से ना, आदिल कोई बात नहीं, जो भी हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से छोटे छोटे स्टेटे बनाने के बाद, उसके बाद जो भी स्टेटे बनाए हैं, जैसे मैंने यहां पर समझाया, जो भी ग्रुप बनाए हैं, मान लो हम लोगों ने 4 ग्रुप बना लिए थे, यहाँ पर 3 है, चलो एक और बना देता हूं मैं, ठीक है? इसके अंदर भी लोग हैं, तो 4 ग्रुप बना दिए। 4 स्टेटा में से हम लोगों ने अब सैंपल चूज करना है। जब हम स्टेटा बनाते हैं तब हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं किस चीज का, कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो हेट्राजीनियस है, ठीक है? तब हम लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जितनी भी हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पॉपुलेशन क्या है, हेट्राजीनियस है, ठीक है? लेकिन जब हम लोग ये ग्रुपों को क्या करते हैं, सैंपल में कन्वर्ट करते हैं, ये 4 ग्रुप हैं, ठीक है? 4 ग्रुप को जब सैंपल में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि ये इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है? हेट्राजीनियस का ध्यान नहीं रखा जाता उस टाइम। उस टाइम हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। जब ये ग्रुप हमारे तैयार हो जाते हैं ना, इनमें से जितने जितने लोग हैं उनको चूज करने के लिए इन ग्रुप्स की सभी आइटम को, 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप के चारों ग्रुपों में जितनी भी पॉपुलेशन है या जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को इक्वल चांस दिया जाता है जब सैंपल चूज किया जाता है। देखो पहले जब भी हम कोई ग्रुप, पॉपुलेशन से ग्रुप बनाते हैं, उस टाइम हम किस चीज को ध्यान रखते हैं कि सारी पॉपुलेशन है जो हमारी हेट्रोजीनियस है उसको ध्यान रखते हुए अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। लेकिन ग्रुप बनने के बाद जब हम चूज करते हैं, उनमें से कोई भी ग्रुप में से कोई भी पर्सन को चूज करते हैं, किसी भी आइटम को चूज करते हैं, उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। बस इसी को स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। यहाँ पर वही बात यहाँ पर बताई है कि जब भी कोई पूरी हमारी पॉपुलेशन होती है उसको क्या किया जाता है, अलग अलग
ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया जाता है, वो ग्रुप किसी भी तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग, या कोई भी हमारा इसके अंदर अलग अलग तरीके के जो ग्रुप है ना, वो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो ग्रुप हैं उनको क्रिएट करके उनके अंदर जो मेंबर हैं उनकी जो क्वालिटी होती है क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। लेकिन जब हम उस चीज को चूज करते हैं उस टाइम पर जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं, ऑल ग्रुप गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्ट यूजिंग द सैंपल प्रोबेबिलिटी। तो उस टाइम पर सैंपल या प्रोबेबिलिटी, जिसको मैंने सुबह पढ़ाया था, जो सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, तो वहां पर इक्वल चांस हम उन ग्रुपों में से देते हैं। ठीक है, ये फिर मैंने बताया कि एज के अकॉर्डिंग, सोशल कल्चर के अकॉर्डिंग या सोशल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। गुड इवनिंग विराट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपों को डिवाइड कर सकते हैं नेशनल, हाँ, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा नेशनलिटी है उसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टेटा बना लेते हैं, उसके बाद उसमें से चूज कर लेते हैं। ये देखो, ये जिस तरीके से ये एक स्टेटा था, ठीक है, इसमें से अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपना सैंपल निकाल लिया है। इसमें कुछ नहीं बताया गया कि जो भी हमारा स्टेटा होता है, जब स्टेटा बन जाता है, कोई भी ग्रुप बन जाता है, उसमें से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रैंडमली क्या कर लेते हैं, पूरे जो भी मेंबर होते हैं उसके अंदर, जैसे ये हमारी फिश थी, इनमें से ये ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप में से हम लोगों ने एक रैंडम सैंपलिंग का यूज करके इसमें से एक सैंपल निकाल लिया, इसको ही स्टेटा बोलते हैं। तो स्टेटा कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले एक पॉपुलेशन सेट की जाती है, उस पॉपुलेशन का एक स्टेटा बनाया जाता है। पॉपुलेशन कौन सी होगी, ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं, जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। उसके बाद स्टेटा बनाते हैं, स्टेटा बनाने के बाद यहाँ पर काम क्या किया जाता है, रैंडम सिलेक्शन किया जाता है, जो हम लोगों ने इससे पहला टाइप पढ़ा था, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करके यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद हमारा सैंपल हमारे सामने होता है। ये 4 स्टेप किसके अंदर होते हैं, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये मैंने मेरी कॉलेज की बुक से लिया है, जो मैंने कॉलेज में पढ़ाई की थी उस टाइम मेरे पास जो बुक है ना, उसमें से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या बताया हुआ है कि हमारे कॉलेज के अंदर 1500 लोग हैं। हमारे कॉलेज के अंदर कितने हैं, 1500 लोग हैं। उन 1500 लोग में से हम लोगों ने सिर्फ कितने लोग चूज करने हैं, 150, मतलब 150 लोगों को हम लोगों ने चूज करना है। और क्या करना है, सबसे पहले हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो 1500 लोगों में आते हैं। 500 लोग हैं आर्ट के हैं, 700 कॉमर्स के हैं, 300 लोग हैं जो किसके हैं, साइंस के हैं। तो हमारे पास 3 स्टेटे हम लोगों ने बना ली हैं, पहले आर्ट वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले। अब हम लोगों ने एक रेशो सेट कर दिया या एक परसेंटेज सेट कर दी कि हमने जो भी हम लोगों ने स्टेटे बनाया है ना, उसमें से 10% लोगों को लेना है। तो यहां पर हम लोगों ने 500 का ले लिया, 50 आ गया, 700 का 70 आ गया, 300 का 30 आ गया। तो इस तरीके से पहले हम लोगों ने पूरी पॉपुलेशन, जो चीज मैंने पीछे समझाई है, यहां पर 1500 लोग थे, 1500 लोगों में से हम लोगों ने स्टेटा तैयार कर लिया, आर्ट वालों का, कॉमर्स वालों का और साथ में साइंस वालों का। ठीक है, ये स्टेटा तैयार कर लिया, इसमें से अब हम लोगों ने 10% लोग लेने हैं। और 10% लोग किस तरीके से लेने हैं, रैंडम सिलेक्शन के साथ। रैंडम सिलेक्शन के बाद जो भी हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले 50 लोग आते हैं आर्ट के, वो हम लोगों ने जो सैंपल के अंदर लिए हैं वो लोग आते हैं। और ये 50 लोग कैसे आए हैं, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा आए हैं। उसके बाद 70 है, वो भी इसी तरीके से लेने हैं, 30 है, 10% करके लेना है, इसी तरीके से लेना है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर एक प्रपोर्शन सेट किया गया है, प्रपोर्शनेट सेट किया गया है, पर हम लोगों ने जो प्रपोर्शन लेना है ना 10%, उसको रैंडम सैंपलिंग से लेना है। बस जितने भी 500 लोग हैं ना, इनको इक्वल चांस मिलेगा। 10% लोग जब निकालेंगे 500 को इक्वल चांस यहां पर मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। उसके बाद
यहाँ पर 8 स्टेप इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। वैसे मैंने पहले भी स्टेप आप लोगों को बता दिए, पर यहाँ पर 8 स्टेप हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। पहले हमारा टारगेट डिफाइन किया जाएगा। ऐसी चीजें हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं कि हमारी जो स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग है ना, उसके अंदर कितने स्टेप आते हैं। तो इनको अच्छे से आप लोगों ने रीड करना है, ठीक है ना। एग्जामिनर का पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन बना देगा। तो यहाँ पर पहले टारगेट सेट करना है, उसके बाद रिकग्नाइज करते हैं किस चीज को, जो हमारे स्टेटा होते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल लेने हैं उनकी पहचान की जाती है। उसके बाद एक सैंपल को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद सैंपल का वैल्यूएशन किया जाता है। सैंपल के अंदर या स्टेटा के अंदर जो भी चीजें आती हैं जिनको हम लोगों ने चूज करना है, उनको क्या किया जाता है, एलिमेंट्स को डिफाइंड किया जाता है। उसके बाद असाइन करके एक नंबर सीरीज तैयार की जाती है। उन नंबर सीरीज में जैसे हम लोगों ने बोला है कि 10% लोग लेने हैं, आर्ट वाले 50 लोग निकाल लेने हैं, तो यहाँ पर 10% क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटा का साइज हो जाएगा। हम इस ग्रुप से 10% लोग लेंगे तो आर्ट वाले 50 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे 70 हो जाएंगे कॉमर्स वाले, और जो हमारे साइंस वाले थे वो 30% यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सैंपल है वो हम लोगों ने इस तरीके से 10% लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें 50 लोग आए हैं, 70 आए हैं और 30 आए हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मैसेज करके पूछ लें। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, सब लोग बोल रहे हैं नो सर, नो सर, क्लियर है सबको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर यही चीज जो मैंने बताई है ना, पहले टारगेट सेट करते हैं, कौन कौन सी ऑडियंस हम लोगों ने लेनी है, कौन सी हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो सारी चीजें यहाँ बताई है। उसके बाद किस तरीके से हम स्टेटा को डिफाइन करते हैं। स्टेटा जैसे मैंने बताया है कि 1500 लोग हैं ना, उसमें से पहले अलग कर लेंगे आर्ट वाले। उसी तरीके ये एक डिटेल में आपको बताया है, इसके इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने स्लाइडें ऐड की हैं कि कई लोगों को मेरी समझ ना आती हो, कई लोगों को इंग्लिश समझ आती हो, हिंदी समझ आती हो, तो उनको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी की सारी मैंने जो आपको बताया है ना, मैंने एक्सप्लेन किया, वो सारा का सारा लिखा हुआ है। आप लोग पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगी, समझ लेना इसको। उसके बाद बात करते हैं, अरे जीएस क्या हो गया, मैं तो टाइम पे आया हूँ। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप टीचर हैं तो टाइम पे आना सीखिए। अरे पूरे 4 बजे तो आया हूँ, इससे ऊपर कितना टाइम पे आऊं मैं? जीएस क्या प्रॉब्लम होगी आपको, मेरे को एक बार बता तो दो। अरे भाई बताओ, अभी टाइम पे नहीं आया क्या मैं? इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अरे क्या लेट करता हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आई ना, इनका डाउट तो पूछ लेना। मतलब मैं टाइम पे आया हूँ बिल्कुल, मैं एकदम, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना आता इंग्लिश में, पर मैं पंचुएट हूँ, इतना बोल सकते हैं। अरे 4 बजे, पूरे 4 बजे आया हूँ, रिमाइंडर लगा होता है मेरे लैपटॉप के ऊपर। आपका नाम क्या है वैसे? जीएस, मेरे को नाम बताओ एक बार। जीएस नाम क्या आपका? पहली बार आए हो क्या आप? गुड्डी सिंह, मैं पूरे टाइम पे आया हूँ, आप टाइम पे आओ। आपका क्या पता कनेक्ट ना हुआ हो, मैं पूरे 4 बजे आया था। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप बाद में बता देना क्या प्रॉब्लम है, मैसेज कर लेना ग्रुप में, या पर्सनल करके बता देना मैं कितने टाइम पे आया हूँ कितने पे नहीं। हाँ, चलो देखो, स्ट्रेटाफाइड जो रैंडम सैंपलिंग होती है ना, वो दो टाइप की होती है। प्रोपोर्शनेट होती है एक तो, दूसरी डिसप्रोपोर्शनेट होती है। मतलब दो तरीके से हमारे पास क्या होती हैं, जो प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है और दूसरी डिस वाली होती है। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये फॉर्मूले वगैरह भी आप समझ लेना, वैसे मैंने बहुत कुछ ऐड किया है,
आप इसको अच्छे से डीपली से समझ सकते हो। प्रोपोर्शनेट वाली क्या होती है, जैसे हम लोगों ने पीछे बोला है कि हमारे कॉलेज में 1500 लोग थे, 1500 लोगों में हम लोगों ने अभी डिसाइड कर लिया कि जितने भी लोग हैं, चाहे यार आर्ट के अंदर 1000 हैं, कॉमर्स के अंदर 200 हैं और साइंस के अंदर 3 लोग हैं, हम लोगों ने उनका 10% लेना है बस, ज्यादा हम लोगों ने नहीं लेना। इसको ही बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल सेट करना, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन सेट कर देते हैं हम लोग कि हम लोगों ने 10% ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। जैसे यहां पर हमारे पास 4 स्टेट हैं, 500 वाला एक, 1000 वाला एक, 1500 वाला एक, 2000 वाला। हम लोगों ने हाफ लेना है, मतलब 500 का हाफ 250 आ जाएगा, 1000 का 500, 1500 का 750, 2000 का 1000। हम लोगों ने एक प्रोपोर्शनल सेट कर दिया कि हम लोगों ने सिर्फ हाफ लेना है, ठीक है। जो भी सिलेक्शन करना है ना किसी का भी, जो भी हमारे पास स्टेट है, इनमें से हम लोगों ने जब लेना है तो 1/2 हम लोगों ने सबका लेना है। यहां पर एक प्रोपोर्शनल सेट कर दिया, इसको ही बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनल की बात करते हैं स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर, हमारे पास वैसे ही 4 क्या थे, स्टेटा थे, सेम वैसे ही, लेकिन यहां पर हम लोगों ने जो सैंपल फ्रैक्शन है ना, या जो हमारा प्रोपोर्शनल है, वो सेट नहीं किया। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 1/2 पहले का लिया है, दूसरे का 1/3 लिया है, सी का जो स्टेटा था 1/4 लिया है, डी का 1/5 लिया है। यहां पर 250 आ गए, यहां पर 333, 375, 400। इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग प्रोपोर्शनल, जिसको डी प्रोपोर्शनेट बोला जाता है, ये हमारे 2 टाइप होते हैं। इनको पूछ लेते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम लोग कोई भी लिमिट को डिसाइड नहीं करते, ठीक है, उसको किस तरीके से जो प्रोपोर्शनल, देखो एक तो कोटा सैंपलिंग होती है जिसमें कोई भी हमारा प्रोपोर्शनल सेट नहीं किया होता है, एक कोटे के रूप में हम लोग उठा लेते हैं, जैसे वो हमारा कहाँ आता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर। लेकिन यहां पर भी बात की जाती है, इसको भी कोटे के तरीके से माना जाता है कि हम लोगों ने एक कोटा फिक्स कर दिया, यहां पर कोटा नहीं फिक्स किया, बात खत्म। उसके बाद बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स की बात करते हैं कि इसके जो हम लोग जब स्टेटा बनाते हैं ना, उनको आपस के अंदर कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटा एक दूसरे से कितना होमोजीनियस है, कितना हेट्रोजीनियस है। इस तरीके से जब हम कंपेयर करके सारा काम करते हैं ना, तो हमारा जो रिजल्ट होता है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है, वो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आता है। और जितने और हमारे पास रैंडम सैंपलिंग के या नॉन रैंडम सैंपलिंग के मेथड है ना, उनमें से ज्यादा अच्छा ये वाला है, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि देखो यार 9 मिनट रह गए हैं, उसके बाद आपको यही क्लास इसी ही लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी जो ये तकनीक है, जो भी हमारा मेथड है, वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें, बिल्कुल कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। यहाँ पर हमें किसी भी परेशानी का फायदा या मतलब नहीं उठाना पड़ता, सामना नहीं करना पड़ता। ड्यू टू स्टैटिकल एक्यूरेटी की बात करते हैं, तो जहां पर बात की जाती है कि हमारे पास जितना भी छोटा आकार का क्यों ना स्टेटा हो, बड़े आकार का स्टेटा हो, हमारे जो कंक्लूजन निकलते हैं वो एकदम सही निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो बड़ा एरिया होता है जहां पर हम लोग किसी और मेथड का यूज नहीं कर सकते, तो स्टेटे का यूज करके हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं स्टेटस को। मेन बात यहाँ पर यही है कि हम जो स्टेटे बनाते हैं आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं, उनमें जो भी हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, उनका पता लगा सकते हैं, ताकि हमारे जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट आए। पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो, यहाँ पर हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, वो बोलते हैं ना, बड़ी चीज है हमारे पास कोई भी, उसको समझने के लिए अगर छोटे छोटे टुकड़े करके समझेंगे उस चीज के, तो हमारे को जल्दी समझ आएगी वो चीज। बस वो ही चीज बताई है कि स्टेटा के अंदर डिवीजन करके हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन को ज्यादा तरीके से या आसानी तरीके से समझ सकते हैं और ज्यादा समझ सकते हैं, डीपली समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये मेथड होता है ना, यहाँ पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पॉपुलेशन होती है ना, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम छोटे छोटे ग्रुपों को समझकर उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं, वो ज्यादा बेटर आता है।
बस यही बात है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है किस चीज की कि रिप्रेजेंट किया जाता है हर यूनिट को, ज्यादा संभावना होती है रिप्रेजेंट करने की हर यूनिट को। उसके बाद यहाँ पर कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं, जो भी स्टेटा होते हैं आप उसमें तुलना की जा सकती है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, मोर हमारा प्रीशियस होता है, मतलब हम लोगों को ज्यादा शुद्धता मिलती है, ज्यादा क्या बोलते हैं एसेंशियल चीजें हमें प्राप्त होती हैं कंक्लूजन के अंदर। इसकी डीमेरिट कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो भी जब भी हम बात करते हैं स्टेटा बनाने की, भाई पूरी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ठीक है, रिजल्ट जरूर एक्यूरेट आता है हमारा, ठीक है ना, रिजल्ट तो अच्छा आएगा क्योंकि हम लोगों ने ग्रुपों की स्टडी की है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, मेथड को चूज करते हैं, पूरे बड़े पॉपुलेशन से छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो मान लो कि बड़े पॉपुलेशन को छोटे छोटे भागों में बांटना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो हमारे पास कई बार पक्षपात की संभावना हो जाती है कि हम एक ही ग्रुप में ऐसे लोगों को ऐड कर देते हैं, उसके बाद जब उनमें से डाटा निकालते हैं तो पार्शियलिटी की संभावना हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है ये ग्रुप के अंदर ऐसे लोग हैं तो इस लोग को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पार्शियलिटी हो सकती है, मतलब बायसनेस हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा साइज है ना, अगर आकार बहुत छोटा है ना तो उसको किस तरीके से बांटेंगे, अगर 5 ही लोग हैं तो 5 स्टेटे थोड़ी बनाएंगे, उसको एक ही ग्रुप में हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, या पांचों की कंक्लूजन निकाल के अपना रिजल्ट निकाल देंगे। मतलब जहां पर बड़ा हमारा क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, वहां पर इसको लागू किया जा सकता है। छोटे आकार पर हम कैसे बांटेंगे आप भी समझ सकते हो, अगर सारे हेट्रोजीनियस होए तो उसको बांटेंगे कैसे, सारे ग्रुप बन जाएंगे अलग अलग, हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये कहाँ काम करता है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। उसके बाद इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, देखो जहां पर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होती है मैंने बताया है, और साथ में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या जो पॉपुलेशन का नेचर होता है वो ज्यादा होता है, मतलब उसकी जो नेचर होती है उसकी विशेषताएं ज्यादा होती हैं, जैसे हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और वहां से फिर हम स्पेसिफिक स्टेटा बनाते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने पीछे बनाया था, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि जैसे हम ज्योग्राफिकल रूप से डाटे को बना लेते हैं, एक स्टेटा बना लेते हैं, जैसे मान लो कोई सिटी है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि फास्ट फूड की कौन सी दुकान है, ठीक है, कपड़ों की कौन सी बेटर दुकान है, सारी की सारी दुकानों का एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कॉलेज वाले बच्चों का बनाया है, आर्ट वाले अलग हो गए, कॉमर्स वाले अलग हो गए, साइंस वाले अलग हो गए। उस तरीके से ग्रुप बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनमें से रैंडम सैंपलिंग कर लेते हैं, वहां इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जितने भी स्टाटा होते हैं ना, उनको आपस में एक दूसरे का संबंध देख लेते हैं, उनको कंपेयर करके देख लेते हैं, बस इतनी सी बात है। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जहां पर हमें लगता है ना पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा, या हम पॉपुलेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ऐसी जगह पर जहां पर हम लोग कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे लोगों को, तो हम लोग कई बार देखा होगा आपने, जहां पर हम कांटेक्ट नहीं कर पाते तो उनको एक अलग पेज पे लिख लेते हैं, उनका अलग ग्रुप बना लेते हैं, सिटी वालों का अलग बना लेते हैं, गांव वालों का अलग बना लेते हैं, जहां पर हम नहीं जा सकते उन लोगों का अलग स्टेटा बना के, उसके बाद हमें आसानी हो जाती है कोई भी कंक्लूजन निकालने के अंदर। और यहाँ पर हमारा ये सिंपल मेथड है एकदम, इसके अंदर बस स्टेटा बनाने थोड़ा मुश्किल काम है, उसके बाद तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करके हम लोग कोई ना कोई स्टेटा से इवेंट को चूज करके हमारा कंक्लूजन निकाल देते हैं, इतना ही काम है, बिल्कुल इजी मेथड है ये। उसके बाद सिस्टमेटिकल सैंपलिंग की बात करते हैं, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है एक बार बता दो मेरे को। एक बार मैसेज कर दो सब लोग, क्योंकि 2 मिनट के बाद आपको रिज्वाइन करनी पड़ेगी यही क्लास। चलो ठीक है, क्लियर है सबको, तो देख लेते हैं सिस्टमेटिकल क्या होता है।
ये मैं बताऊंगा छिंदरपाल, ये भी मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल। इसके ऊपर अलग से क्लास आएगी यूट्यूब चैनल पर ना, फ्री वाली क्लासेस चल रही है ना, वहां पर मैं ये सारी की सारी वीडियो डालूंगा। हो सका तो मैं इनको एक बार अलग से डिफाइंड करके भी डाल दूंगा, ठीक है, जब टाइम मिला। लेकिन हाँ, वो चीज मैं आपको करवा दूंगा, ये चीज की टेंशन मत लो, आपको करवा दूंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लास लॉगिन नहीं हो रही। चलो ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, जो सिस्टमेटिकल होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके अंदर क्या स्टेप आते हैं, एग्जांपल देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, इसके यूज देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट के अंदर तो समझ लेंगे इसको हम। जब सिस्टमेटिकल की बात की जाती है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हम किसी भी चीज को एक, जैसे मान लो बांट देते हैं एक सिस्टम के तरीके से, यहाँ पर अल्फाबेट में बांट सकते हैं, ज्योग्राफिकली एरिया में, नंबर सीरीज में, या किसी भी तरीके से। कोई भी पॉपुलेशन है हमारे सामने, ये पॉपुलेशन थी या ये हमारी पॉपुलेशन है पूरी की पूरी, तो इसको हम लोगों ने एक नंबर सीरीज लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दिया। यहाँ किसी भी पॉपुलेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनमें से एक नंबर को चूज कर लेते हैं, उसमें से एक नंबर को चूज कर लेते हैं। 1 मिनट यार, क्लास ओवर होने वाली है, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करते हैं। सब लोग ज्वाइन कर लेना और मेरे को एक बार मैसेज कर देना। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। ठीक है भाई, सब लोग एक बार मैसेज कर दो, मैं देख लेता हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी करते हैं क्लास को स्टार्ट, आ जाएंगे सबके सब लोग। यहाँ पर किसकी बात की जाती है, अगर ये टाइप पूरे ना हुए ना हमारे, तो अगली क्लास लेंगे, कल को इसको पूरा कर देंगे सबको, और उसके अगले दिन फिर नॉन रैंडम सैंपलिंग वाला ले लेंगे। तो सिस्टमेटिकल रैंडम सैंपलिंग की बात की जाती है, ये एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है उसको उसको क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल, ज्योग्राफिकली या न्यूमेरिकली हम लोग पहले बांट लेते हैं, या एक ग्रुप की तरह बना लेते हैं सारी पॉपुलेशन का। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से एक डिस्टेंस माप लेते हैं, या एक डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को रखकर हम लोग क्या करते हैं, हमारा सैंपल चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा, हर दूसरा बंदा, यहाँ पर एवरी सेकंड पर्सन को हम सिस्टमेटिकली तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सैंपल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। 2 4 6 8 10, मतलब 2 का पहाड़ा पड़ रहे हैं यहाँ पर सैंपल चूज करने के लिए। पूरी पॉपुलेशन में से हम लोगों ने पहले क्या किया है, एक, मान लो जैसे लॉटरी सिस्टम था ना, वैसा कर लो, वैसा समझ लो एक बार। कि पहले कोई पॉपुलेशन थी, उसके अंदर 100 लोग थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पर्चियों को डालकर कटोरी में से पर्ची उठा ली, तो हमारा वहां पर 2 नंबर आ गया, या हमारा नंबर आ गया 10। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सेम डायरेक्शन में या सेम स्पेस छोड़कर हम लोगों ने अब सिलेक्शन करनी है। 10 आ गया तो हम लोगों ने इधर 12 कर लेना है चूज, अगर 100 है तो इधर 12 चूज करेंगे, इधर 8 चूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सेम डिस्टेंस के साथ, हम फर्स्ट यूनिट है जो उसको रैंडम सैंपलिंग से चूज करेंगे। रैंडम सैंपलिंग से किसी भी तरीके से, मैंने रैंडम सैंपलिंग आप लोगों को समझाया है कि इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, उन तरीकों से हम लोग चूज कर सकते हैं, टेबल बनाकर चूज कर सकते हैं, लॉटरी मेथड से चूज कर सकते हैं। मतलब इक्वल हमारे पास हर यूनिट को इक्वल हम लोग चांस देते हैं रैंडम सैंपलिंग में। उसके बाद हम लोग एक सिस्टम सेट कर देते हैं, सिस्टम के अंदर जैसे यहाँ पर 2 2 का स्पेस देकर हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल को चूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सैंपल आ जाता है, इनको हम कंक्लूजन के रूप में आपके सामने रख देते हैं, जो हमारा कंक्लूजन आता है। उसके बाद यहाँ पर सेम बात बताई गई है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, पूरी पॉपुलेशन को एक, क्या कर लिया जाता है, एक ग्रुप बना लिया जाता है पूरी पॉपुलेशन का। पूरी पॉपुलेशन का ग्रुप बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेम इंटरवल के साथ
एक एक लोग को चूज करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन में से। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या किया गया है कि जो भी हमारा दो दो को गैप देकर यहाँ पर ये चूज किया गया, इसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन से जब सैंपल निकालते हैं सिस्टमैटिकल तरीके से, तो यहाँ पर सिस्टमैटिकल रैंडम सैंपलिंग इसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं या कौन कौन से स्टेप इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर, ऑडियंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, उससे रिलेटेड जो भी ऑडियंस होती है उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो जो लोग हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हम लोग ये चीज सेट करते हैं कि हम लोगों ने कितने बंदे लेने हैं, ग्रुप में से कितने लोग हम लोगों ने अपने सैंपल के अंदर लेने हैं, या हमारा सैंपल है उसके अंदर कितने लोग होने चाहिए। जैसे हमारे पास 1000 लोग हैं या 1500 लोग हैं, उसमें से हम लोगों ने 100 लोग निकालने हैं। तो जिस तरीके से हमने 100 लोग निकालने हैं ना, पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद डिसाइड करना है कितने लोग निकालने हैं। अब ये डिसाइड करना है कि नंबरों को किस तरीके से असाइन करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कोई अलग तरीके से हमारा सिस्टम तैयार करना है, दो दो लोगों को छोड़कर, तीन तीन लोगों को छोड़कर, किस तरीके से लेना है। तो हम लोग उससे पहले क्या करते हैं, जब भी डिसाइड कर लेते हैं इन चीजों को, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल रैंडम, जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसके द्वारा एक बंदा निकाल के, उसके बाद हम जो भी बचता है उसके ऊपर जो भी हमारा स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है, जो इंटरवल रखा होता है, उसको क्या कर देते हैं, बीच का डिफरेंस दो दो का रखना है, तीन तीन का रखना है। उस चीज को, जो भी हमारी दूरी होती है उसको डिसाइड करके, जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया होता है सैंपल का, उसमें से लोगों को चूज कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, टाइप ऑफ सिस्टमैटिकल सैंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सिस्टमैटिकल रैंडम सैंपलिंग में के कितने हमारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं। सिस्टमैटिकल, जो हमारा सिस्टमैटिकल रैंडम सैंपलिंग है, ये मैंने पहले आपको समझा दिया पीछे। यहाँ पर लीनियर की बात करते हैं, लीनियर भी मैंने आपको करवाया था पहले, कि एक लाइन में हम लोग काउंटिंग की तरीके से कर लेते हैं, सब लोगों को एक नंबर दे देते हैं, उसके बाद हम लोग एक गैप छोड़कर इनको क्या करने लग जाते हैं, इनमें से एक सैंपल निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे दो का हम लोगों ने टेबल पढ़ा था, यहाँ पर दो दो करके अगर इधर है तो 12, तो उसके बाद सर्कुलर सिस्टमेटिकल सैंपलिंग आ जाएगा। यहाँ पर एक सर्कल के तरीके से यहाँ पर चूज कर लेंगे, बी को चूज कर लिया, सी को चूज कर लिया, मतलब एक सर्कल बना लेंगे, उसमें जो बंदा जहां आया उस तरीके से चूज कर लेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी क्या क्या है इसके अंदर, बस ये याद रखना है कि सिस्टमैटिकल सैंपलिंग है उसके 3 तरीके के टाइप होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया है यहाँ पर कि हम लोगों ने 50 यूनिट है टोटल हमारे पास, उसमें से 5 यूनिट हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या किया है, 50 में से एक सिंपल रैंडम चूज किया है, जो हमारी क्या आई थी, 3 नंबर आया था। सपोज मान लो 3 नंबर आ गया हमारा यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग करके। उसके बाद हम लोगों ने 3-3 का स्पेस रखना है और 50 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब 3 नंबर आया, तो यहाँ पर हमने चूज कौन सी टर्म करनी है, अब 5 सैंपल लेने हैं। तो यहाँ पर 10th नंबर जो सीरीज है हम लोगों ने लेनी है। 5 सैंपल तभी बनेंगे 50 में से, 3 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 23, 23 के बाद 33 आ जाएगा, 33 के बाद 43 आ जाएगा। इस तरीके से 50 में से 5 सैंपल हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, ये बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक है, इसके अंदर टाइम बहुत कम लगता है। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले भी पढ़ा दी हैं, पर मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जो हमारा यहाँ पर बहुत ही कन्वीनियंस होती है, हमें सुविधाजनक मिलती है, किसी भी चीज को क्रिएट करना आसान होता है, कंडक्ट करना यहाँ पर इजी होता है, एनालाइज जो भी सैंपल करते हैं, क्योंकि हमारे पास यूनिट सैंपल से निकल कर आ रही है। अब जब पूरे सैंपल की बात, पहले पॉपुलेशन की बात थी, जो पॉपुलेशन पूरी बड़ी थी, उसके बाद सैंपल लिया, अब सैंपल में से जो चीजें चूज कर रहे हैं ना सिस्टमैटिकल तरीके से, तो उनका तो हमें ज्यादा नॉलेज होगी ना, उस सैंपल को ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं, मतलब तीसरे स्टेप पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो भी हमारा क्या होता है, एकदम से शुद्धता वाला या बिना पक्षपात के हमारा जो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है,
और जो बहुत सारे मेथड होते हैं, क्लस्टर मेथड हो गया जो इसके बाद हम लोग करेंगे, या कोई भी और मेथड हमारे सामने आते हैं, उन मेथडों को ये बीट करता है, उनसे ज्यादा अच्छा बन के ये मेथड दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी हमारे एक सिस्टम चूज करते हैं तो वहां पर एक मेंबर को चूज करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल होता है। जैसे 2-2 का ले लिया, 3-3 का ले लिया, 4-4 का, इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद डिमेरिट्स कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर ना क्या होता है कि कई बार 50 का ग्रुप है, उसमें से रैंडम सैंपलिंग कर ली। अब रैंडम सैंपलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोगों ने बिना पक्षपात के चीज निकाल ली, मतलब एक सैंपल था जो एक यूनिट थी, हम लोगों ने बिना पक्षपात के निकाल ली। लेकिन जो बाकी सिस्टमैटिकल तरीके से कर रहे हैं, जो भी सिस्टमैटिकल तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं आगे, क्या उनमें पक्षपात नहीं है? उसमें तो दूसरे लोग रह गए, उनको तो किसी तरीके का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। तो यहां पर ये बात बताते हैं कि बाकी जो यूनिट रह जाती है ना एक के बिना, जब हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग करके एक यूनिट निकालते हैं, उस टाइम पर हम लोगों को क्या होता है, कोई बायसनेस नहीं होती। लेकिन जब सिस्टमैटिकल तरीका यूज किया जाता है, वहां पर किसी भी इकाई के लिए समान जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं होती। बस इतनी सी बात बताई है। उसके बाद ये असमान विशेषता वाली, मतलब अनइक्वल जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक वाली यूनिट होती है ना, उसका कंक्लूजन ये अच्छे से नहीं निकाल सकती। जैसे मान लो अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पर नहीं दे रहे। अगर मान लो हमारा जो ग्रुप था जिसमें से हम लोग निकाल रहे हैं अब, ठीक है, जिसमें से यूनिट निकाल के सैंपल तैयार करना है, ये ग्रुप में सारे के सारे लोग हेट्रोजीनियस से, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है सबकी अलग अलग होगी। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी तो इन इक्वल हो गया ना काम। यहां पर जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो कम इफेक्टिव निकल के आएगा। ठीक है ना, जहां पर जो हमारा रिजल्ट है ना वो कम इफेक्टिव निकल कर यहां पर आएगा। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हम लोग यह बात करते हैं कि इसको यूज कहाँ किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास बजट की कमी होती है ना, वहां पर इसको यूज किया जाता है। पैसा हमारे पास कम होता है, उसको यूज कर लेते हैं। अनकॉम्प्लिशमेंट इम्प्लीकेशन, यहाँ पर हम लोग पूरी पॉपुलेशन के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, या हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइम है ना वो कम से कम लगे। वहां पर इस चीज को हम सोचते हैं कि हमारा काम थोड़े टाइम में हो जाए, हम जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लें, जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, तो वहां पर ये चीज यूज की जाती है। वहां पर इस मेथड का, सिस्टमेटिकल मेथड का यूज किया जाता है। कम से कम और कम से कम लागत में, कम से कम टाइम में इस चीज को बनाया जाता है। उसके बाद जहां पर हमारे पास अब्सेंट होती है ऑफ डाटा पैटर्न की, हमारे पास पता ही नहीं है हमें किस तरीके से डाटे को चूज करना है, कोई सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। तो एक अच्छा पैटर्न जहां पर हमारे पास नहीं होता ना, वहां पर सिस्टमेटिकल मेथड का यूज किया जाता है, एक सिस्टम का यूज किया जाता है उस डाटे को एक सैंपल के रूप में कन्वर्ट करके, और उसके बाद कंक्लूजन निकालने के लिए। लो रिस्क ऑफ डाटा मैनिपुलेशन इन द रिसर्च, यहां पर ना हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही नंबर दे दिए हैं, हर यूनिट को नंबर दे दिए हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने रैंडम सैंपलिंग करके एक नंबर चूज किया है, उसके बाद हम लोगों ने सारे का सारा सैंपल बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास ना किसी भी तरीके की डाटे के ऊपर मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही एक असाइन ऑर्डर बनाकर उसको नंबर दे दिए हैं। बस इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग की बात की जाती है। क्लस्टर सैंपलिंग की जब बात करते हैं, इसके अंदर डेफिनेशन देखेंगे, स्टेप देखेंगे, इसकी टिप्स, मेथड, एग्जांपल, चलो जो चीज हम पढ़ लेते हैं जितना पढ़ा जाता है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैंपलिंग होती क्या है? तो क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है ना उसको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बांट लिया जाता है। हमारी पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनको पहले अलग अलग ग्रुपों में बांट लिया जाता है, और सारे ही ग्रुप एक दूसरे से क्या होते हैं,
जो ग्रुप बनाए जाते हैं ना वो तो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन आपस में ग्रुप है हेट्रोजीनियस होते हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ग्रुप बनाए जाते हैं ना, सारे के सारे ग्रुप, ठीक है, इनमें एक जैसे लोगों को डाला जाता है। जैसे इसमें एक मैथ का डाल दिया, इसमें इकोनॉमिक्स का डाल दिया, कॉमर्स का डाल दिया, तो हर ग्रुप में अलग अलग लोग होंगे, लेकिन आपस में ये होमोजीनियस होंगे, इनके बीच के लोग हेट्रोजीनियस होंगे। ये चीज आप नोट कर लें एक बार कि जो बीच के ग्रुप होते हैं, हमारे जो भी ग्रुप होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, लेकिन ग्रुप आपस में क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। इसमें भी एक मैथ का होगा, इसमें इकोनॉमिक्स का होगा, कॉमर्स का होगा, इसी तरीके इसमें होगा, लेकिन आपस में ये क्या होते हैं, होमोजीनियस, और बीच में जो डाटा होता है हेट्रोजीनियस होता है। स्टेटा में भी ऐसे ही होता है, पर स्टेटा में ये होता है भी जैसा भी पॉपुलेशन का ग्रुप मिला ना, उसमें सारे के सारे लोग सेम हो सकते हैं। स्टेटा का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब अलग होता है। क्लस्टर का एक ग्रुप मान लो, संपूर्ण ग्रुप लगा लो, क्लस्टर का होता है। स्टेटा के अंदर पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। स्टेटा में हम लोगों ने जैसे फास्ट फूड की दुकानें जितनी हमारी सिटी में थी सारी की सारी डाल दी, ठीक है, उसके बाद क्लोथ वाली डाल दी, उसके बाद जैसे हम लोगों ने बताया, स्टेटा वाला एग्जांपल मैं बता देता हूं दोबारा। जैसे हम लोगों ने कॉलेज में 1500 लोग थे, ठीक है, उसमें से हम लोग चूज कर लेते हैं कि कॉमर्स वाले सारे के सारे एक ग्रुप में डाल दिए। जो वो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप के बीच के लोग होमोजीनियस होते हैं। यहां पर हेट्रोजीनियस है, वहां पर होमोजीनियस थे, बस इतना डिफरेंस है। और ये आपस में होमोजीनियस है, लेकिन वो आपस में हेट्रोजीनियस थे, थोड़ा उल्टा है बस उसका। ग्रुप तो ऐसे ही बनाते हैं, पर इनका सिस्टम उल्टा है। और उसके बाद इन ग्रुपों को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुपों को चूज, जैसे हमारे पास 5 ग्रुप थे, हम लोगों ने 2 ग्रुप चूज कर लिए। इस ग्रुप को सिस्टमेटिकल तरीके से भी चूज कर सकते हैं, रैंडम सिंपल सैंपलिंग से भी हम इसको चूज कर सकते हैं। क्लस्टर का मतलब समझ आ गया सबको? एक बार सब लोग थम्स अप कर दें, बता दें, यस का मैसेज कर दें, जिसको नहीं समझ आया नो का करे। रवीना, सीमा, सोनिया, मोनिका, सबको समझ आ रहा है। विराट, टेक्निकल विराट, गुलजान, गुलजान का भी मैसेज आया था अभी थोड़ी देर पहले कि सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। एंड्रॉयड, आपका नाम क्या है भाई? ब्लू, एंड्रॉयड ब्लू, आपका क्या नाम है? अंजलि को भी समझ आ गया। चलो ठीक है, सब लोगों को समझ आ गया, मोहन को भी समझ आ गया, जिग्नेश को भी समझ आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवीना, ये जीएस होगी, नाम चेंज करके आ गई होगी। अरे कोई चक्कर नहीं यार, अपन इतनी टेंशन नहीं लेते होते, मतलब कौन है कौन नहीं है। देखो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लस्टर। नहीं नहीं नहीं, टाइप्स की बात नहीं करते यहाँ पर, ना थोड़ी मिस्टेक है। मैं देखता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर ना वो ही बता रखा है। क्लस्टर की बात हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है। छिंदरपाल, स्टेटा एंड क्लस्टर में डिफरेंस, एक बात फिर बता दो सर प्लीज। देखो मैं बताता हूँ, नहीं प्रोसीजर नहीं है, ये क्लस्टर को डिफाइंड किया है, मैं बताता हूँ। स्टेटाफाइड की बात सुनो यार सबसे पहले। देखो मैं एक ना अ, खाली पेज लेता हूँ, उसके अंदर बताता हूँ आपको बिल्कुल आराम से। यहाँ एक ब्लैंक पेज था, ये रहा। तो यहाँ पर आपको समझाता हूँ मैं स्टेटा का। देखो सीधी सी बात है, जो स्टेटा है ना,
ठीक है, लिख लो भी अपनी कॉपी पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टीच करने लगे ना तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वैसे भी एमकॉम कर लिया सब लोगों ने, पता ही होनी चाहिए। स्टेटा की बात करते हैं ना, इसके अंदर मान लो 5 ग्रुप थे, ठीक है। मेरे पास ना डिजिटल टैबलेट नहीं है, फिर भी चला रहा हूं माउस से काम। और दूसरी बात करते हैं क्लस्टर की। अब ध्यान से सुनना है, ये आपस के अंदर दोनों क्या है, हेट्रोजीनियस है। मैं ही लिख दूंगा, जो हेट्रोजीनियस है ना, ही लिख दिया। होमो पे एचओ लिखूंगा। और ये आपस में जो अंदर है इसके, वो क्या है, सारे का सारा होमोजीनियस है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 ग्रुप हमारे क्लस्टर के थे, इनको भी बना देते हैं जल्दी जल्दी ग्रुप। अब क्या है, ये आपस में तो होमोजीनियस है, ठीक है, आपस में तो होमोजीनियस है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा है ना, वो क्या डाटा है, हेट्रोजीनियस का, ठीक है। वो डाटा हेट्रोजीनियस का है। अब मेरे को एक बात सब लोग बता दें, किस किस बंदे के पल्ले पड़ गई है, बस उसके बाद ही आगे जाएंगे। छिंदरपाल आप बताएं सबसे पहले। अरे बता दो अब। ठीक है रवीना को। अब मैं एक बात थोड़ा एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, इसी चीज को यहां पर ना एग्जांपल से भी समझा देता हूं। होमोजीनियस कैसे है ये चीज, स्टेटा की बात कर रहे हैं। होमोजीनियस कैसे हैं, इसके अंदर सारे के सारे बच्चे कॉमर्स के हैं, इसके अंदर सारे के सारे बच्चे इंग्लिश के हैं, इसके अंदर सारे के सारे बच्चे साइंस के हैं, इसके अंदर सारे के सारे बच्चे आर्ट के हैं। बस अब पता लग गया। और हेट्रोजीनियस कैसे हैं, अब कॉमर्स वाला और इकोनॉमिक्स वाला या इंग्लिश वाला आपस में थोड़ी मिलेगा। साइंस अलग चीज है, कॉमर्स अलग चीज है। यहाँ पर शरीर की पूरी बॉडी के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर अकाउंट के बारे में बताया जाता है, या जो हमारा बिजनेस होता है उसके बारे में अलग। कॉमर्स का एरिया बहुत बड़ा होता है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग आ जाएगी, बिजनेस स्टडी आ जाएगी, और इसके अंदर हमारी बॉडी के लिए आ जाएगा साइंस के अंदर किस तरीके के एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं। और यहां पर क्या होता है कि एक ग्रुप के अंदर कॉमर्स के भी लोग हैं, साइंस के भी लोग हैं, आर्ट के भी लोग हैं। बस इसलिए ये ग्रुप है ना, इसकी जो पॉपुलेशन होती है आपस में हेट्रोजीनियस होती है, लेकिन अगले ग्रुप में भी सेम कॉमर्स होगा, साइंस होगा, आर्ट होगा, तो ये आपस में होमोजीनियस है। बस इतना समझ लो, बस हो गया काम। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे, ये पढ़ लिया था ना, ये भी पढ़ लिया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, क्लस्टर पे ये चीज आ गई थी हमारी। क्लस्टर की बात करते हैं भाई। देखो क्लस्टर में मैंने आप लोगों को बताया है, छिंदरपाल कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। क्लस्टर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ग्रुप बना लेते हैं। ये देखो, अब देखो ध्यान से, क्लस्टर यहां पर भी आप समझ लोगे जो चीज मैंने पीछे समझाई है ना। जो ग्रुप है ना, आपस में एकदम से सिमिलर है। देखो यहां पर ब्लू है, यहां पर भी ब्लू है, यहां पर भी, ठीक है। 3 ऐसे बने हुए हैं, 3 ऐसे बने हुए हैं, आपस में मैच कर रहे हैं ना। 3 3 लोग, ऐसा लगा लो कि 3 लोग इसमें कॉमर्स के हैं, 3 लोग इसमें आर्ट के हैं। ब्लू वाले कॉमर्स के हैं और जो ग्रीन से वाले हैं वो आर्ट के लोग हैं। और सब ग्रुप्स के अंदर सेम कंडीशन है। अब सारे ग्रुप्स के अंदर क्या है, सेम कंडीशन है। और क्लस्टर में क्या करते हैं हम लोग, जब पहले ग्रुप में बांट लिया, उसके बाद हम लोग एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर ही स्टडी करते हैं। बस इतना समझ लो, काफी है। पहले ग्रुप बनाते हैं, इसका प्रोसीजर बताऊंगा ना, अच्छे से समझ जाओगे। जब ग्रुप बनाते हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और उनके बीच जो चीजें होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं। ये आपके पल्ले पड़ जानी चाहिए। यहां पर बात करते हैं, उसके बाद हम एक एक बंदा चूज करके उस ग्रुप का स्टडी करते हैं। बस इतना सा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे हम लोग मान लो बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं ना, ये भी मैंने अपनी बुक से लिया था।
तो वहां पर बैच बना लेते हैं। जैसे ये हमारा बैच बन गया, एक बैच है, दो बैच है, तीन बैच है। यहां से हम एक पत्ता यहां से गोलियों का लेंगे, एक यहां से, इनको चेक करने के लिए ले जाएंगे। अलग अलग ग्रुप में से अब सैंपल निकालना ही क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग होती है। यस, पल्ले पड़ गई। अच्छा, पल्ले पड़ गई रवीना के। अब यहां पर स्टेप समझ लो कि स्टेप कौन कौन से होते हैं। यहां पर हमारे पास ना एक पॉपुलेशन थी हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, हम ये करेंगे आज क्लस्टर, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। यहां पर बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन होती है पूरी, जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जो हम लोगों ने क्लियरली डिफाइंड कर दी है, जो हम लोगों ने स्टडी करनी है, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जो मैंने बातें पहले समझाई हैं वही बातें यहाँ पर हैं कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है ना, हर ग्रुप के अंदर हेट्रोजीनियस होगी, लेकिन आपस में ये दोनों होमोजीनियस होंगे। और हर बंदे को इक्वल क्या किया जाएगा, यहाँ पर जब भी हम सैंपल चूज करेंगे हर ग्रुप को इक्वल चांस दिया जाएगा। इतना आप लोगों ने समझना है कि जब ग्रुप होते हैं ना, ये वाले ग्रुप हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास कितने ग्रुप हैं, ये 5 और 3 8, 8 ग्रुपों को हम लोग सिमिलरली क्या देंगे, एकदम से पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इन लोगों का। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इक्वल चांस इन लोगों को दिया जाएगा। ऐसा लगा लो कि अब हम लोगों ने ग्रुप बनाने के बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करना है, बस इतना काम है दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुपों को क्या कर लिया, 8 ग्रुप थे हमारे, उनमें से ये पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला 8 नंबर वाला यहाँ पर ग्रुप क्या कर लिया है, चूज कर लिया है। ये 4 ग्रुप रह गए हैं, 4 हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं, ये 4 रह गए हैं। और ये जो कलर चेंज कर दिया है, इनको हम लोगों ने अपने सैंपल के अंदर इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और किस तरीके से इंक्लूड किया, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा इसको सिलेक्ट किया गया है। बस ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग कि जब क्लस्टर ग्रुप हम लोग बना लेते हैं उसके बाद कौन सा मेथड यूज किया जाता है, वहां पर हम लोगों ने बता देना है रैंडम सैंपलिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप के ग्रुपों में से सैंपल को चूज करते हैं। बस इतनी बात याद रख लो। उसके बाद जो भी ये डाटा गैदर किया है हम लोगों ने, इसको हम लोग रीड करते हैं, रीड करने के बाद इनको एक अच्छे स्ट्रक्चर में बना के कंक्लूजन इनका निकाल देते हैं। बस हो गया हमारा रैंडम सैंपलिंग। उसके बाद यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट किया इसकी स्टडी करेंगे, इतनी सी बात बताई है यहाँ पर, ठीक है। एंड्रॉयड आपने नाम नहीं बताया, एंड्रॉयड ब्लू। यहां पर क्या है, यू देन कंडक्ट यूर स्टडी एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम एवरी यूनिट इन द सिलेक्ट क्लस्टर। जो यहाँ पर क्लस्टर है ना, इनमें से हम लोग अब क्या करेंगे, इन क्लस्टरों में से भी हम लोग जो जो इंपोर्टेंट डाटा है उनको निकाल लेंगे रैंडम सैंपलिंग के द्वारा, या जैसा भी हम लोगों को इंपोर्टेंट लगेगा ना उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है टाइप, क्या क्या होते हैं हमारे पास क्लस्टर सैंपलिंग के। सिंगल स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग की बात करते हैं। ये मैं ना यहीं पर समझा दूंगा, ये मैंने ऐड नहीं किया ज्यादा। सिंगल स्टेज की जब बात करते हैं ना, तो ऐसा लगा लो कि ये ग्रुप हमारा क्या है, कॉमर्स का है, ये मैनेजमेंट का है, ये पेपर 1 का ग्रुप है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का ग्रुप है। यहां पर सिंगल सिंगल लोग हमारे ग्रुप में क्या है, इंक्लूड है। बस इतना ध्यान रखना है, यहां पर सिंगल सिंगल लोग हैं। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर इनका होमोजीनियस नहीं रहे आपस के अंदर, यहां पर इनका एम देखा जाएगा। एम क्या है, यूजीसी नेट, ठीक है ना। अगर कोई ये बात बोले कि सर इनमें होमोनिजिटी कैसे आई या होमोजीनियस कैसे हो गई, ठीक है, इनका जो एम है वो चीज देखी जाएगी। अब यहां पर अगर किसकी बात करते हैं, सिंगल स्टेज क्लस्टर की बात करते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही स्टेज को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद डबल की बात करते हैं, यहां पर हमारे जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर हेट्रोजीनियस होता है, ये मैंने बता दिया। मल्टी में भी इसी तरीके से होता है। मल्टी वाला मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा कल, ठीक है, मल्टी वाला रह जाएगा शायद
क्योंकि हमारा टाइम है, 5 बज चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसकी मेरिट्स की बात की जाती है। मेरिट क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले लेस कॉस्ट होती है और लेस टाइम हमारा यहाँ पर वेस्ट होता है। यहाँ पर हमारा टाइम भी कम लगता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक क्लासिफिकेशन कर लिया है किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर आप, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया था, यूजीसी की स्ट्रेटजी पेपर 1 पेपर 2 के अंदर, कि हम लोग ए ग्रेड में डिवाइड कर लेते हैं, बी में, सी में। जो लोग आप, जो चैप्टर आपके सिर से ऊपर जाते हैं उसको सी दे दिया, जो बीच के हैं उसको बी दे दिया, जो ए हैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको आते हैं, जिनका मतलब आपको पता है बिल्कुल, वो आप ए दे दोगे, ए ग्रेड उनको देके। उसके बाद हम लोग अब स्टडी करना आसान हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, जितना भी हमारा चैप्टर है ए ग्रेड में, पेपर 1 और पेपर 2 के सारे चैप्टर आएंगे जो हमें इजी लगते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा ग्रुप है ना उसको हेट्रोजीनियस बना देना है। यहाँ पर भी सारी चीजों पे अप्लाई करो, इन चीजों को फिर याद रहेंगी। देखो मैंने हर चीज के ऊपर अप्लाई करके आपको बताया है, जो हमारा सिस्टमेटिकल क्लस्टर होता है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर ना ओनली क्लस्टर सैंपलिंग आएगा, ये मिस्टेक होगी, यहाँ से सिस्टमेटिकल नहीं आएगा, क्लस्टर, ठीक है। हेट्रोजीनियस बना दिया पेपर, जो ए ग्रेड है हमारा हेट्रोजीनियस बन गया। बी में भी इसी तरीके से हम लोगों ने बना देना है, उसके अंदर सारी की सारी यूनिटें जो हमें मीडियम वाली आती हैं वो आ जाएंगी। सी में बना देना है जो हमारे सिर के ऊपर के जाता है वो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को हर चीज आसानी से मिल जाती है। जब कन्वीनियंट क्या होता है, आसानी से हम लोग असेस कर पाते हैं उस चीज को। कैसे कर पाते हैं? देखो यार, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हमें पता है कि ये ए चैप्टर है, ए ग्रेड वाले हैं, हमें आते हैं, ठीक है, हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। बी वाले बना के रखे हैं, वहां पर भी हमें पता है कि ये चैप्टर मेरे को आता नहीं है। मतलब एक सीक्वेंट लगा दी हम लोगों ने कि ये चीज हमें आती है, ये सिंपल है, ये हमारे लिए हार्ड है, तो हम लोग एकदम से पहचान लेंगे कि ये चीज मेरे को नहीं आती, ये आती है। डाटा एक्यूरेसी की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक सिस्टम ग्रुपों का सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पर एक क्लस्टर हम लोग समझ लेते हैं, वहां से हमें डाटा की एक्यूरेटी होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है, हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन जब हम लोग एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं ना, वहां पर हमारा जो प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पर हमारी चीजें रह जाती हैं। तो अगर क्लस्टर अच्छी तरीके से नहीं बना, ग्रुप अच्छे तरीके से नहीं बना, तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपने सिलेबस के ऊपर स्ट्रेटजी बताई है, इसी तरीके से आप, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, वहां आप इसको लागू कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए था। 8 मिनट रह गए हैं, आप लोग एक बार पूछ लें जो जो आपने पूछना है। जिस भी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लें। इसका जो रह गया है ना, पीछे का जो भी चीजें रह गई हैं, जैसे स्टेप भी हो गए, सब कुछ हो गया। जैसे इसके एडवांटेज भी हो गई हैं, डिसएडवांटेज नहीं हुई, अप्लाई कहाँ कहाँ होता है वो चीज आपको बताऊंगा। मेथड कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दिया है, सिंगल वाला है, डबल वाला है, मल्टी वाला है। मल्टी वाला कल करेंगे, जो कि क्लस्टर के अंदर भी आता है, और हमारा कहाँ आता है, रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भी एक टाइप होता है। जैसे हम लोग मल्टी स्टेजेस कर लेते हैं, मैं कल समझाऊंगा ये अच्छे से। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें एक बार। बता दो भाई जल्दी से जल्दी। क्लास कैसी थी ऐसा ही फीडबैक दे दिया करो यार। यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट भी कर दिया करो। यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से है हमारा। जो लोग यूट्यूब पर देंगे ना, उनको मैंने अब सोच लिया कि वो ही बच्चे को मैं रखूंगा अपने उसमें। जो मैंने 5 लोग डिसाइड करने हैं ना, बस ये है कि जो जो कमेंट करते हैं ना उनका ही नाम लिखूंगा मैं उसमें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्लासेज यहाँ पर देख लेते हैं या यूट्यूब पर देख लेते हैं, फीडबैक देते नहीं। चलो ठीक है, रवीना का नाम जरूर लिखूंगा, क्योंकि ये हर बार क्या करती है, कमेंट करती है, शिल्पी भी करती है, और छिंदरपाल ने भी कमेंट किया था। अभी मैंने आज ही देखा था, इन्होंने ऐसा भी बोला है कि सर मैं मैनेजमेंट से हूँ, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा था कि सर अगर आपको कंटेंट में हेल्प चाहिए ना
कंटेंट क्रिएशन करने में, तो उसमें हेल्प कर सकता हूँ। पर मैं अपना काम किसी से नहीं करवाता हूँ, मेरे को मजा नहीं आता, मैं खुद से ही अपना सारा काम करता हूँ। अपनी स्लाइडें खुद से बनानी चाहिए, क्योंकि आपको बाद में पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं अपने तरीके से अरेंज करता हूँ सारे ही डाटा को। तो ठीक है फ्रेंड्स, नाइस क्लास, नाइस क्लास, नाइस क्लास। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। और यूट्यूब चैनल किसको किसको नहीं पता, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यूट्यूब चैनल पूछ रहा है कोई बंदा। ठीक है, यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये अपना यूट्यूब चैनल है, देख लो भाई। और यहाँ पर मैं आपको ना अच्छे से बता देता हूँ। ये देखो अपनी स्ट्रेटजी वाली क्लास है, इसके ऊपर जाके सब लोग कमेंट करना। ये सैम्पलिंग का पहला पार्ट है, आज दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट मैं डाल दूंगा। ये टीचिंग के चार जो कंप्लीट हमारे टाइप हैं, हम लोगों ने जो जूम पर क्लासेज ली हैं। और यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहता हूं मैं, कि जो यहाँ पर प्लेलिस्ट होती है ना, इसको भी यूज किया करो। जैसे यहाँ पर 1000 MCQ वाली है, यहाँ पर 9 क्लासेज पड़ी हैं हमारी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पर ही आपको स्ट्रेटजी मिलती है, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। और ये एक लड़की है जिसका GRF हुआ था मेरी क्लासों से, तो उसके 99% आए थे, वो उसकी सक्सेस स्टोरी है, ये बता रखी है, आप देख लेना। बिजनेस इन्वायरमेंट की क्लासेज हैं, पीपल की हैं। तो धीरे धीरे, अभी नया चैनल है मेरा, कहाँ कब से स्टार्ट किया है, 5 मई 2020 से किया है मैंने स्टार्ट। ठीक है, आज मेरे को 1 साल हो गया है मेरे चैनल को। तो ये मैं भूल ही गया था, लेकिन देखते ही याद आ गया मेरे को। और 1 साल के अंदर, पूरे 1 साल के अंदर मैंने, देख लो आपके सामने, 3500 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू सीख स्टडी स्मार्टली। यार मैं ये ना डालूंगा, पोस्ट आज डालूंगा। मैं याद नहीं था मेरे को ये चीज, लेकिन आज अबाउट देखा है ना मैंने अभी, तो मेरे को याद आया। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आपकी वजह से देखो मैं भी कितना खुश हो गया हूँ एकदम से, कि आज 1 साल हो गया मेरे यूट्यूब चैनल का। बस ये है कि कोरोना चल रहा है, नहीं तो केक भी काट ही देते। थैंक यू मोनिका, जिग्नेश, शिल्वी। अब देखना 1 साल हो गया ना, आप खींच देंगे काम को। आप लोगों को ना कल से मैं रिकॉर्डिंग डालना स्टार्ट करूंगा। जो ये है ना हमारा 1000 MCQ वाला, इसमें रिकॉर्डिंग मिलेंगी, मैथ की क्लासेज भी आएंगी इसमें, देख लेना। बस ये है कि ये देखो मैं माउस यूज करता हूँ, मेरे पास वो नहीं है पेन टैबलेट, नहीं तो अब तक तो मैथ की गुखियां निकाल देते। लेकिन जो प्लस वाले लेते हैं ना, उनको तो मैं करवाता हूँ मैथ, पर धीरे धीरे करवा देता हूँ, बस इतना है। तो ठीक है ऑल फ्रेंड्स। हाँ हाँ, सीमा करवाएंगे, फट्टे चक देंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन दे दा, DI तो ऐसा करवा देंगे हम कि आप भूल जाओगे। जो लोग बोलते हैं ना अपनी क्लासेस के अंदर कि मेरा DI कर लो, आप भूल जाओगे औरों को। और हम बोलते हैं कि अपना कर लो, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्लासेस जो मैंने करवाई है ना, इतना मटेरियल आपको ना किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, जितना डीपली मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। जो जूम मीटिंग पे दे रहा हूँ ना, इतना डीपली कहीं नहीं मिलने वाला। आप चेक कर लेना, फालतू की चीजें ऐड करी होंगी उन लोगों ने नेट से उठा उठा के, पर जितना अपन ऐड करते हैं ना स्ट्रक्चर वे से, उतना कोई नहीं करता। इतना प्राउड रखता हूँ अपने आप पर, कॉन्फिडेंस है मेरे को। चलो ठीक है ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 11 बजे। कल 11 बजे मिलते हैं। इसको क्लस्टर को पहले पूरा करेंगे जो जो रह गया इसका, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, हाँ, मल्टी स्टेज वाला। कल छोटी सी क्लास लेंगे, लोगों के डाउट भी लेंगे इस रैंडम के ऊपर, कि रैंडम सैम्पलिंग आ गया या नहीं। शिल्वी आज क्विज करवा दूंगा मैं। हाँ, मिलेंगे क्विज के ऊपर भी, कल मैंने बोला था आज क्विज करवा दूंगा। अभी
मैं एडिटिंग करके यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दूं, उसके बाद क्विज बनाता हूं और करवाते हैं आज आपका क्विज। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लासेस में। यार अपने फ्रेंड्स लोग को भी इनवाइट कर लिया करो, जो जो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका भी ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।